बिहार की सियासत में जब भी नंबर की बात आती है तो वो केवल चुनाव नहीं रह जाता, बल्कि वो बन जाता है प्रतिष्ठा की जंग। आज चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया है। बिहार की 5 सीटों समेत देश के 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा। लेकिन पूरी दिल्ली और पटना की नजरें टिकी है बिहार की उन 5 सीटों पर जहां सत्ता की मलाई और विपक्ष की साख दांव पर लगी है। ये चुनाव केवल संख्या बल का नहीं है, ये चुनाव है नीतीश कुमार के भरोसे का, बीजेपी की बढ़ती ताकत का, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा का और तेजस्वी यादव की उस छटपटाहट का जो एक सीट के लिए छोटे दलों के दरवाजे खटखटा रही है। आज की इस विशेष और सबसे विस्तृत रिपोर्ट में हम राज्यसभा की उस पावर गेम का विश्लेषण करेंगे जिसने होली से पहले बिहार की राजनीति में रंग और भंग दोनों डाल दिया। बिहार विधानसभा की मौजूदा समीकरणों को देखें तो एनडीए 4 सीटों पर बेहद सहज दिख रहा है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगियों के पास वो जादुई आंकड़ा है जो 4 सांसदों को दिल्ली भेजने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ पेच बीजेपी की बढ़ती महत्वाकांक्षा में है। बीजेपी की अपनी कोई सीट खाली नहीं हो रही, लेकिन वो अपने विधायकों के दम पर एक अतिरिक्त सीट जीतने की सिचुएशन में है। जेडीयू की 2 सीटें खाली हो रही है, राज्यसभा की उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की। क्या बीजेपी जेडीयू को 2 सीट देगी या फिर बड़ा भाई होने के नाते बीजेपी अपनी किसी कद्दावर चेहरे को राज्यसभा भेजेगी? ये एनडीए के भीतर होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का पहला हिस्सा हो सकता है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा सवाल हरिवंश जी को लेकर है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उनका कद बहुत ऊंचा है और वे प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार उन्हें तीसरी बार मौका देंगे? जेडीयू के भीतर एक धड़ा ऐसा भी है जो नए चेहरे को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहा है। वही केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। उनके नाम पर सियासत करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। क्या नीतीश अपनी इन 2 दिग्गजों को बचा पाएंगे या बीजेपी अपनी अतिरिक्त सीट के लिए जेडीयू पर दबाव बनाएगी? ये एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की सबसे पेचीदा गुत्थी होने वाली है। बिहार की सबसे गर्म चर्चा इस वक्त आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरे हैं चिराग पासवान। चिराग की पार्टी लोजपा आर के पास अब 19 विधायक है, जो किसी भी गठबंधन के लिए ऑक्सीजन की तरह है। चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। उनके पास 19 विधायकों की जो ताकत है वो एनडीए में उनकी मोलभाव करने की क्षमता को बढ़ा देती है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को उनकी मां रीना पासवान आगे बढ़ाएं। लेकिन इसी एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की नजरें भी टिकी हैं। कुशवाहा के लिए ये करो या मरो की सिचुएशन है। अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उनकी पार्टी रालोमो के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। क्या बीजेपी चिराग की भावनाओं को तवज्जो देगी या कुशवाहा के अनुभव को? यह फैसला बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसा है। सियासी गलियारों में यह खबर उड़ रही है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए अड़ सकते हैं। चिराग पासवान का तर्क सीधा है कि जिसके पास संख्या और उसकी सीट। अगर बीजेपी चिराग के दबाव में आती है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोबारा संसद जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्या बीजेपी कुशवाहा को दरकिनार कर चिराग को खुश करेगी या फिर कुशवाहा को मनाने के लिए कोई नया बीच का रास्ता निकाला जाएगा? असली थ्रिलर 5वीं सीट को लेकर है। आरजेडी के 2 सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लालू यादव के संकट मोचक प्रेमचंद्र गुप्ता को दोबारा भेजना तेजस्वी की भी मजबूरी भी है और जरूरत भी है। लेकिन क्या आरजेडी अपने दम पर यह सीट निकाल पाएगा? आरजेडी को सहयोगियों यानी कांग्रेस और वाम दल की जरूरत है, लेकिन आंखें असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पर टिकी है। ओवैसी के 5 विधायक इस खेल में किंग मेकर बन सकते हैं। अगर ओवैसी विपक्ष के साथ आते हैं तो 5वीं सीट का मुकाबला सीधे फोटो फिनिश की ओर बढ़ेगा। लेकिन ओवैसी और तेजस्वी के बीच की पुरानी तल्खी क्या इस गठबंधन को होने देगी या फिर बीजेपी के चाणक्य छोटे दलों और निर्दलियों को अपने पाले में कर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे? अब बात विपक्ष की करते हैं। आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह की सीटें खाली हो रही हैं। प्रेमचंद्र गुप्ता लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार माने जाते हैं। दिल्ली की राजनीति में आरजेडी का झंडा बुलंद रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन 2026 के बदलते समीकरणों में क्या तेजस्वी यादव फिर से पुराने चेहरों पर दाव लगाएंगे या फिर किसी ए लिस्ट मुस्लिम चेहरे को भेजकर 2025 के विधानसभा चुनाव का सोशल इंजीनियरिंग सेट करेंगे? विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को एकजुट करना है, क्योंकि एक सीट के लिए 41 विधायकों का साथ होना अनिवार्य है। यहाँ कांग्रेस और वाम दलों की शर्तें तेजस्वी की नींद उड़ा सकती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भूत हमेशा मंडराता है। बिहार की सियासत में पाला बदलने की परंपरा पुरानी है।
16 मार्च को जब मतदान होगा तो हर पार्टी को डर होगा कहीं उनके विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट न कर दें। बीजेपी की रणनीति यहाँ साफ है, विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वे चुनाव लड़ने की हिम्मत न जुटा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव अंतिम गेंद तक लड़ने के लिए जाने जाते हैं। नजर डालिए उन 5 विधायकों पर जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। ओवैसी जानते हैं कि उनके वोट के बिना 5वीं सीट का फैसला नहीं हो सकता। वे इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी पार्टी को बिहार में और मजबूत करने के लिए करेंगे। क्या वे तेजस्वी से बदला लेंगे या बीजेपी को रोकने के लिए मजबूरी में हाथ मिलाएंगे? और भूलिए मत उन निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को जिनका भाव राज्यसभा चुनाव के दौरान आसमान छूने लगता है। 16 मार्च को होने वाला मतदान केवल बैलेट बॉक्स का खेल नहीं, ये चाणक्य नीति की वो बिसात है जहां एक एक वोट की कीमत करोड़ों में या बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों में चुकाई जा सकती है। ये चुनाव केवल दिल्ली के ऊपरी सदन के लिए नहीं है, ये चुनाव बिहार विधानसभा की चुनाव में दिशा तय कर पाएंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए के बॉस बनेंगे? क्या कुशवाहा का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ेगा? और क्या तेजस्वी अपनी साख बचा पाएंगे? तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहे। नमस्कार।